Hi, Ahana. Welcome on Sunny Speaks. How are you? I'm good. How are you? I'm good. थोड़ा सा बस थ्रोट इश्यूज है. All good. सबको ही हो सबको ही हाँ, हो ये रहा है। थोड़ा सीजन थोड़ा चेंज है. या करेक्ट. हाँ जी, तो करेक्ट। फर्स्टली आना कॉन्ग्रेचुलेशंस कि ट्रेलर इज अमेजिंग. और ऑफ कोर्स थैंक यू वेरी ट्रेंड मच। हो रहा है तो ऑफ कोर्स. अभी मैं सही से वही बोल रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वापस से उसी फेज में पहुंचा दिया आप लोगों ने. मतलब अरे एकदम से बाप रे। घूस आने लगी. हाँ मतलब सीरियसली बिकॉज दैट फेज वाज टू स्केरी फॉर अस. इट तो वाज इट वाज ड्यूरिंग शूट कैसा कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरा? काफी अच्छा, मतलब आई थिंक सबकी आइसोलेटेड स्टोरीज थी, सबकी अपनी अलग अलग हम्म, स्टोरीज थी। सो हम्म, इट वाज वेरी डिफरेंट फॉर आई थिंक ईच वन ऑफ अस टू बी शूटिंग। बट वही है कि वो रीलिव करना पड़ा, और हम लोगों ने तो मतलब या लॉकडाउन के दौरान ही शूट किया है। तो ऐसा नहीं था अच्छा. कि हम लोग को हमें नहीं पता था कि हम क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करें। उस समय भी मतलब डर डर के शूट हो रहा था, क्योंकि वही था कि किसी को कोविड ना हो जाए सेट पर। हम्म, होगा तो फिर हम्म, शूटिंग रुक नहीं सकती है, बिकॉज बहुत छोटे बजट पे बनी थी फिल्म। तो हम्म, ये डर सबको ही था। पर आई थिंक शूटिंग में माहौल बहुत अच्छा था, बिकॉज मधुर सर बहुत मजे लेकर फिल्म बनाते हैं। हम्म, और हम्म. उनको अपने काम से बहुत प्यार है और अपने एक्टर्स से बहुत प्यार है। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से सबको बहुत अच्छा भी लगता है उनके साथ काम करना। या या. हाँ जी। अभी जैसे कि बात करते, जब आपने बोला कि आप कोविड के टाइम पे शूट कर रहे थे तो उस टाइम हाँ आप लोगों को भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है एंड रिजल्ट, मतलब क्या कोविड जाएगा या नहीं जाएगा करके. हाँ, मतलब वही था कि हाँ. इस हम्म, रात की सुबह है कि सुबह की रात है, क्योंकि फिर दूसरा हम्म, लॉकडाउन हुआ, फिर वापस। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लाइक लोग वैसे ही एंशियस थे, हम्म, हम्म. लेकिन तो प्रिकॉशंस भी बहुत थे उस समय। बट वही था कि किसी को कुछ पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है। तो जब एंड शूटिंग हुई पूरा हुआ तब तक कोविड जा चुका था कंप्लीट? नहीं नहीं, सेकंड लॉकडाउन लग गया ना तब तक। अच्छा, मतलब उसी दौरान ही पूरा ओवरऑल फिल्म बनी है? हाँ, हम लोग की तो पूरी शूट ही ओके. मतलब एक फर्स्ट एंड सेकंड लॉकडाउन के बीच में हुई है। ओके. तो वही मैं जानना हम्म। चाहती हूँ कि मैं पूरा फिल्म नहीं पूछूंगी ऑफ कोर्स बट हाँ एंड जी। में भी मतलब इट्स अ हैप्पी एंडिंग और इट्स अ सैड एंडिंग आई व्हाट मीन वाज? वो तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि फिल्म में फाइनली क्या होता है वो तो मुझे भी देखना है, क्योंकि सबकी कहानियां अलग अलग हैं। तो ओके. मुझे भी देखना है कि लोगों ने हैप्पी एंडिंग, हमारे डायरेक्टर ने हैप्पी एंडिंग रखी है कि सैड एंडिंग रखी है, या टिपिकल मधुर भंडारकर एंडिंग रखी है, सेंसेशनल। तो वो ओके. तो मुझे भी देखना है, तो वो तो मुझे भी नहीं पता। एंड आई थिंक इंटरेस्टिंग चीज वही है उस फिल्म की, कि उन्होंने क्या एंड चूज किया हर स्टोरी के लिए, उसके बारे में सिर्फ वही जानते हैं। ओके. तो आना, आप तो फेमस हैं एकदम इंटेंस रोल करने के लिए. आपके रोल्स बहुत ही मतलब धमाकेदार और दमदार किस्म के बिल्कुल। होते हैं. तो जी। इस वाले रोल को चूज करने के पीछे क्या मोटिव था और कैसे ये वाला रोल मिला आपको? देखिए, जब आपको कॉल आता है और वो बोलते हैं कि मधुर भंडारकर की फिल्म है, तो आपको पता है कि मतलब कोई छोटा मोटा रोल नहीं आएगा, अच्छा ही रोल हाँ. आएगा। क्योंकि वो औरतों को लेकर बहुत अच्छे रोल्स बहुत. लिखते हैं, चुनते हैं। वो बहुत ही फेमिनिस्ट डायरेक्टर हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने हमेशा से औरतों के लिए एकदम हट के रोल्स चूज करे हैं अपनी सारी एक्ट्रेसेस के लिए। और ये भी बिल्कुल वैसा ही है। उन्होंने जितने भी रोल्स, चाहे श्वेता का रोल हो, सई का रोल हो, मेरा रोल हो, हम तीनों के रोल्स बहुत ही हट के उन्होंने चूज किए हैं। बहुत ही अलग अलग जगहों पे ये रोल्स हैं। जैसे श्वेता का सेक्स वर्कर का है, सई का माइग्रेंट वर्कर का है, मेरा एक कमर्शियल पायलट का है। तो मुझे जब कॉल आया, मुझे पता ही नहीं था कि रोल क्या था, तो मैं जाकर मिलकर आई उससे। फिर उन्होंने मुझे नरेशन दिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लगा कि ये कहानी में बहुत होप था। और ये कहानी एक बहुत ही यूनिवर्सल कहानी थी, क्योंकि ये कहानी है कमर्शियल पायलट की, जो अपनी पूरी जिंदगी अपने हिसाब से जीती है, अकेले रहती ओके. है, इंडिपेंडेंटली फ्लाई करती है। उसकी बहुत ही लग्जूरियस हाई फ्लाइंग लाइफ है। तो जब ओके. ऐसे इंसान को घर पे बैठने के लिए मजबूर किया जाता है, और जिसकी आमदनी ही उसके फ्लाइंग से आती है, लेकिन ऐसा नहीं कि अनकंफर्टेबल लाइफ है उसकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल है। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन जो छिड़ी थी कोविड के दौरान, वो ये थी कि भाई पैंडेमिक के समय
या डिप्रेशन, एंजाइटी, लोनलीनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस छिड़ गई थी। और मेरी हम्म कहानी के थ्रू उन्होंने ये चीजें दिखाने की कोशिश की है कि जब आप अकेले होते हैं तो आपको हम्म कंपेनियनशिप और एक ह्यूमन टच और एक ह्यूमन कॉन्वर्सेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है। या मतलब या एक इंसान का इंसान के साथ जुड़ना कितना कितना ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, वो इस हम्म कहानी के जरिए उन्होंने दर्शकों को हम्म दिखाने की कोशिश की है। और ओके जब मुझे आइसोलेशन में जाना पड़ा, क्योंकि मैं भी 21 दिन, जब मुझे कोविड हुआ था तो मैं भी 21 दिन आइसोलेशन में थी, और जब मैं निकली थी बाहर तो मैं बहुत एंग्शियस थी। मेरी ओके एंजाइटी लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, और मुझे पता ही नहीं था कि मुझे एंजाइटी कभी हो भी सकती है। मतलब ओके आपको लगता ओके नहीं ना कि आपके साथ कभी कुछ गड़बड़ हो सकता है, राइट लेकिन जब राइट ट्रू जब दिमाग आपके साथ ऐसे खेल खेलता है ना, जब आप अकेले हम्म रहते हैं, तो इन चीजों के साथ रहना और इन चीजों के साथ जुड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए बिल्कुल इस कहानी के जरिए उन्होंने वो दिखाने की कोशिश की। तो मुझे लगता है एक बहुत ही ग्लोबल कॉन्वर्सेशन है, क्योंकि भारत हम्म देश में तो फिर भी लोग परिवार सहित रहते हैं, लेकिन जब आप बाहर हम्म रहते हैं तो आप ज्यादातर अकेले ही रहते हैं। हम्म हम्म तो एक एक हर किसी को कुछ ना कुछ लर्निंग मिली है इस पर्टिकुलर फेज से। तो आपने भी क्या लर्न किया अपने इस फेज के थ्रू की, मतलब ये क्या अपने कुछ साथ चीज। समय, मतलब अपने साथ हम्म समय बिताना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। हम्म आप अगर आप अपने साथ समय बिताएंगे, आपको पता चलेगा कि आप कैसे हैं। रेट्रोस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, हम बम्बई हम्म जैसे शहर में रहते हैं जहां पर हमें लगता है कि 24 घंटे भी कम है हमारे लिए। हम्म हमें लगता हम्म है कि भैया 24 घंटे भी बहुत कम है। अभी मतलब सब कर लो एक साथ, सब 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 36 घंटे होने चाहिए दिन हम्म में, 48 घंटे होने चाहिए दिन में। पर आपको ऐसा हम्म लगता है कि भाई अपने साथ जो आपको समय बिताने का मौका मिलता है ना, वो एक लग्जरी है। करेक्ट। ये खुद लग्जरीज को। बार बार नहीं आती लाइफ में। और हमें बहुत, हम्म मतलब 2020 में तो हम लोगों को बहुत समय मिला अपने साथ समय बिताने का। तो बिल्कुल मैं कैसी बिल्कुल। इंसान हूँ, मुझे क्या करना है मेरी जिंदगी के साथ, मैं क्यों बिहेव करती हूँ जिस तरह मैं बिहेव करती हूँ, क्या मैं लोगों के साथ रह सकती हूँ, क्या मैं, वो मुझे टॉलरेट कर सकते हैं, मैं उन्हें टॉलरेट कर सकती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं जानने। सो आई फील कि ये सवाल, मतलब इन सवालों का जवाब आपके पास ही मिलता है। सो इट्स नॉट करेक्ट। इजी, यू नो, इट्स रियली नॉट। तो ये, मतलब ये मेरी सबसे बड़ी लर्निंग रही। इसके अलावा ऑफ कोर्स मैंने सीखा कि झाड़ू पीछे से आगे रखती है और पोछा आगे से पीछे लगता है। तो ये एक और लर्निंग थी मेरी। क्या, बहुत ही अनोखी लर्निंग थी आई स्वेर। ओके। हाँ, तो ये फिजिक्स मैंने खुद जाने, मैंने कहा अच्छा चलो ये भी समझ में आ गया। ओके। तो अभी अभी सही से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि आपका और उनका करियर ऑलमोस्ट एक साथ ही शुरू हुआ था। हाँ नाउ यू आर बिल्कुल। गेटिंग, नाउ यू आर गेटिंग गुड रोल्स। शी इज सेइंग कि आपको जी बिल्कुल जी। परफेक्टली अब वो चीजें मिल रही हैं जो कि जो कि आपने हाँ सोची थी। तो डू यू थिंक बिल्कुल। कि वो चीजें मिलनी शुरू हो गई हैं और कितना कुछ बाकी है, क्या कुछ अचीव करना है आना लाइफ में अभी। देखिए, मतलब सही और मैं एक दूसरे को तब से जानते हैं जब हम लोग दोनों 16 साल के थे। और ओह। हाँ, हम लोगों ने एक नाटक में शुरुआत की थी। हम दोनों को एक नाटक ओके। का वो मिला था, रोल हम्म मिला था। और हम दोनों हम्म डबल कास्ट थे इस नाटक में। और जब आप नाटक करते हैं अच्छा। तो आप सब लोग एक साथ ही काम करते हैं, मतलब सब हाँ। एक साथ ही सब कुछ होता है। तो हम्म सही और मैं तो, मतलब मैं बहुत बहुत फॉन्ड हूँ सही की। और और हम्म मुझे बहुत खुशी होती है जब सही अच्छा काम करती है। अ, आपको अच्छा लगता है जब आपके साथ जो शुरुआत करते हैं वो लोग, वो अच्छा काम करते हैं, वो कहीं किसी मुकाम पर पहुंचते हैं। हम्म मुझे लगता है कि अभी भी रोल्स जो मिलते हैं वो बहुत ही, मतलब हट के नहीं मिलते हैं। बड़ी बड़ी फिल्मों में हम्म अभी भी रोल्स मिलना इतना आसान नहीं है। आपको बहुत लोगों को जानना पड़ता है, बहुत लोगों के ग्रुप्स में रहना पड़ता है। ये सब चीजें हम्म बहुत हमारी इंडस्ट्री में बहुत होती हैं। और मुझे लगता है ये हर हम्म इंडस्ट्री में होती है, ऐसा नहीं कि हमारी इंडस्ट्री में ही होती है। पर अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि बड़े बड़े रोल्स आना इतना आसान नहीं है। हम्म और ये और अभी तो बहुत काम करना बाकी है। तो मुझे लगता है कि आई होप कि इन दोनों फिल्मों के थ्रू, जो मैंने मधुर सर की फिल्म की है,
और जो हम्म सलाम बैंक की करके मेरी की और फिल्म आ रही है रेवती मैम के साथ, हम्म इन हम्म फिल्मों के जरिए लोग काम देखें और ये देखें कि भाई हम इस एक्टर को और कास्ट कर सकते हैं इस रोल में उस रोल में। तो राइट। हालांकि मैंने कभी अपने कोई रोल रिपीट नहीं किए हैं और मेरे बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मुझे मौका मिला है, लेकिन मेरी यही उम्मीद है कि मुझे और भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिले। ओके, बिल्कुल मिलेगा आना, और क्योंकि आपके एक्टिंग के हम भी कायल हैं, और वाकई में बहुत डिफरेंट रोल करती हैं आप, एंड हेड्स ऑफ थैंक टू यू यू सो फॉर दिस। मच। थैंक यू एंड सो आना, मच। अब एक अलग जगह से आके, मतलब विदाउट फिल्मी बैकग्राउंड, और इस तरीके से स्टैब्लिश होना इज नॉट अ बिग, मतलब इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, बहुत बड़ा अचीवमेंट है हाँ, वट एवर यू मतलब आर मुझसे, डूइंग। थैंक यू सो मच, मतलब मुझसे काफी जर्नलिस्ट पूछते हैं कि आप रोल्स कैसे सिलेक्ट हम्म करती हैं। मैंने कहा रोल्स मैं सिलेक्ट नहीं, रोल्स मुझे सिलेक्ट हम्म करते हैं, मैं कोई रोल नहीं सिलेक्ट करती हूँ। हम्म मैंने कहा हम्म जब आदमी बाहर से आता है उसके पास ऑप्शन ही नहीं होता है ये सोचने हम्म का कि आप हमें रोल दीजिए हम डिसाइड करेंगे। मैंने कहा मैंने कभी डिसाइड ही नहीं किया है। मुझे जब भी रोल मिला है मैंने हाँ बोली, और हामी भर के मुझे जो रोल मिला है मैंने उसको पूरी शिद्दत से किया है। और हम्म थैंकफुली मेरी आई थिंक मैं खुशकिस्मती समझूं कि कि मैं सोचूं कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ या जो भी, हम्म अब राइट प्लेस एट द राइट टाइम वाली चीज भी होती है हमारी इंडस्ट्री में। लेकिन हम्म हमेशा जो रोल मिला है वो काम किया है। तो मैं इस बात की खुशी है कि थैंकफुली जो डायरेक्टर्स जो मुझ पे भरोसा करते हैं, जो मुझे काम देते हैं, प्रोड्यूसर्स जो काम देते हैं, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम्म। और जी लास्ट दूसरी क्वेश्चन पूछूंगी आना। पहले तो आप ये बताइए कि आप क्या बिलीव करती हैं कि जो पहले से है यहाँ पर, जिनके बच्चे, जो सो कॉल्ड, जो नेपोटिज्म वर्ड यहाँ यूज किया जाता है, डू यू जी बिलीव जी। इन दैट, और डू यू बिलीव इन हार्ड वर्क की नहीं, कितना भी जान पहचान हो, कितना भी ऊपर जाए को कुछ हो, बट इफ यू डोंट हैव टैलेंट यू कांट डू एनीथिंग, ये आप मानती है? तो मेरे पास इस सवाल के, मैंने कई बार इसके बारे में सोचा है और कई बार सोचा है। हम्म हम्म जब आपके जब आपके घर में कोई बच्चा होता है, आप ये जरूर हम्म चाहेंगे कि आप पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाएं और उस हम्म बच्चे को आप अच्छा काम या रेफरेंस दें, और आप कोशिश करें कि वो बच्चा उस फील्ड में अच्छा काम करे हम्म या अच्छे लोगों के साथ जुड़े। हमारे साथ क्या होता है ना, जब तक हम जान पहचान ही करते हैं हमारे 10 साल निकल जाते हैं। राइट। या। मतलब इट्स अ फुट इन द डोर वाला सवाल कि भैया कि जब तक हम्म आपको फुट इन द डोर ही मिलता है, जब तक आप हम्म अपना पहला काम करते हैं, आपके 10 5 6 साल कैसे निकल जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता है। सो योर मोस्ट हम्म फॉर्मेटिव इयर्स यू हैव ओनली स्पेंट इन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि भाई इंडस्ट्री क्या है। हम्म यहाँ पर क्या होता है ना, इन बच्चों करेक्ट। को बचपन से करेक्ट ग्रुप्स में, करेक्ट सेट हम्म पे, हम्म इनके चाचा हम्म मामा काका ताऊ भाभा भाभी भतीजे सब हम्म हम्म एक हम्म साथ रहते हैं, तो इन लोगों की ग्रूमिंग करेक्ट होती है। इन लोगों को पता, हम्म मतलब मुझे तो ग्रूमिंग नाम की चीज ही नहीं पता थी। मुझे तो इतने हम्म साल लगे ग्रूम होने में, कि सही कपड़े या। पहन के जाना है, सही बाल होने चाहिए, सही मेकअप करके। मैं तो कैसे भी झल्लों की तरह निकल जाती थी मीटिंग्स के लिए। मैं अभी भी वही करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ बदला है। पर यही है हाँ। कि इनके पास एक बहुत बड़ी पीआर मशीनरी होती है जो हमारे पास नहीं हम्म होती है। जब तक आप ये समझते हैं कि भैया पीआर की जरूरत है, या आपको हाँ। समझ में आता है कि भैया ढंग के कपड़े पहनने हैं, आपके 10 साल तो हम्म ऐसे निकल गए वो समझने में। हम्म तो हम्म मुझे लगता है हमारा समय बहुत जाया हो जाता है इस चीज में, हम्म जो हम्म जो आई थिंक होना नहीं चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, और लोगों को थोड़ा थोड़ा भरोसा करना चाहिए बाहर के लोगों पर भी, क्योंकि बाकी आप देखें ज्यादातर पूरी इंडस्ट्री बाहर के लोगों से बनती है। गिन हम्म, चुन के सिर्फ एक्टर्स ही मुझे लगता है ज्यादातर अंदर के ही हैं। अंदर के, बाकी हाँ। तो डायरेक्टर्स बाहर के ही हैं, एडिटर्स भी हम्म बाहर के हैं, सिनेमाटोग्राफर्स भी बाहर के। तो एक्टर्स को इतनी मुश्किल क्यों होती है मुझे आज तक नहीं समझा है। नहीं, उसका एक बेसिक रीजन एक्टर्स शायद ये है कि उनको सीखना नहीं पड़ता, मतलब एक्टिंग एक्टिंग तो अंदर से जो भी आपके अंदर है, आई थिंक वो या निकालना है। एडिटिंग के लिए यू हैव टू लर्न सम पर्टिकुलर थिंग्स फॉर एग्जैक्टली वो एक एडिटिंग स्किल दिस। होती है, बट मुझे लगता है कि एक्टिंग भी एक या। स्किल है। एंड या। वही है कि हमें ग्रूमिंग के लिए हमें समय नहीं मिलता है, हमें वो पीआर समय। मशीनरी, करेक्ट हम्म सर्कल्स, मैं किसको कॉल करूं, हम्म कौन से अंकल कौन सी फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके लिए एक्सेसिबिलिटी बहुत इजी होती है। अब हमारे राइट। पास कोई मेरे अंकल तो बैठे हैं नहीं ना जिनको मैं कॉल करके हम्म बोलूंगी अंकल टेक मी इन योर फिल्म। यू नो हम्म जब तक हम्म अंकल का नंबर मिलता है तब तक 10 साल निकल गए होते हैं।
हाँ, तब तक तो खुद वो आंटी मुझे बनने की लगता है नौबत वो आ थोड़ा, जाएगी। हाँ मतलब मैं वही बोल रही हूँ, तो वो थोड़ा समय लग जाता है हमारी इंडस्ट्री में। फिर वो वही राइट। लगता है कि आपने इतनी पढ़ाई लिखाई की और मुबारकबाद देने का मौका मिलता है खुद को कि भाई मुबारक हो, तुम फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कर रहे हो इतनी पढ़ाई लिखाई करके। तो नहीं, नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही। इट्स ओके, सबकी अपनी अपनी जर्नी है। नहीं, बट यू आर डूइंग ग्रेट, और आपको जरूरत भी नहीं है किसी अंकल चाचा और चाचा मामा किसी भी। ताऊ एग्जैक्टली नहीं नहीं, तो बना लेते हैं, किसी को तो बना ले। वो बन जाएगा खुद ही। नहीं कुछ नहीं, टाइम मैं के बाद, मजाक कर रही कुछ टाइम के हूँ। बाद आपके खुद के होंगे तो वो आगे कंटिन्यू करेंगे बिल्कुल, आपकी हम अपने बच्चे को बना देंगे, करेक्ट। हम तब तक सारे तो उनको अंकल से मिला देंगे, अंकल आंटियों से। या हाँ तो जी, एनीवेज आना, बहुत अच्छा ट्रेलर है, एंड विश यू ऑल द थैंक यू वेरी सो बेस्ट। हम सब मच। बहुत एक्साइटेड है बिल्कुल, देखने के लिए, और हाँ जस्ट जी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और होपफुली जल्दी मिलते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, यही उम्मीद है आपसे पर्सनली मुलाकात हो अब। 100%। ओके आना, टेक बिल्कुल, केयर, बाय चलिए, बाय। टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय बाय। बाय। Thank you. थैंक्स इन